मिथिला कोई गया है आप में से? इधर मैया 2-3 लोग हैं, एक बार हो आइए भैया। अद्भुत नगरी, क्या बात है। नेपाल में पड़ेगा जनकपुरी, कुछ भाग बिहार में पड़ता है, बाकी कुछ नेपाल में। अद्भुत स्थान है मिथिला। मिथिला जैसा स्वागत धरती में कहीं नहीं हो सकता, पूरी धरती में। हम लोग दुबई कथा गाने जाते हैं जब प्रत्येक वर्ष, तो वहां एक मिथिला का समाज है सरकार। तो सीताराम विवाह के दिन वही लोग यजमान रहते हैं, और विवाह के अगले दिन फिर हम लोग पूरी मंडली उन लोग के घर भोजन करने जाते हैं। तो किसी वर्ष किसी के घर चले जाते हैं, वहीं सारे लोग एकत्रित होते हैं। किसी वर्ष किसी घर चले जाते हैं, तो आपको बताऊं ये स्थिति रहती है। एक साल तो विवाह के दिन वो सारे लोग यजमान थे, तो होटल में हम लोग रहते हैं, वहीं कथा होती है होटल में। दुबई में तो वो 5 स्टार होटल है, तो होटल के भीतर मैं संध्या कर रहा था बारात निकलने के लिए, कथा के लिए। और मेरे गेट के बाहर, रूम के बाहर लॉबी में 50-60 लोग टोपी पहन के खड़े हैं। वो मिथिला का जो पाग होता है। अब वो सिक्योरिटी वाले ने देखा इतनी भीड़ क्यों हो गई, कोई बवाल हो गया क्या? पूरा सिक्योरिटी सिस्टम दौड़ पड़ा रूम के सामने। उन लोग के यहाँ भोजन हम लोग करने जाते हैं, तो इनमें से कई लोगों को यहाँ हाथ लगा के उठाना पड़ता है। हाँ, भोजन के बाद कम से कम बाबूजी 50 आइटम रहता है भोजन में, 50 आइटम। हम एक बार, हमारे एक परिचित है मिथिला के, पटना में, उनके घर चले गए भोजन करने। 1 घंटे में मैं बोला कि मैं आ रहा हूं भैया, तो बोले महाराज दोपहर का भोजन फिर यहीं करिए। विनय थे, हम थे, बड़े भैया थे। 1 घंटे के अंतर में हम पहुंचे। टेबल पर भोजन आया, थाली में 8-9 कटोरी थी, और थाली के बाहर 25 कटोरी, और सब में अलग अलग आइटम। अब हम तो देखें भोजन, बोले इतना हमको खाना है। और वो जो भैया थे मनोज झा जी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज क्षमा करिएगा महाराज, जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए हम लोग, टाइम नहीं मिल पाया। हमारे यहाँ तो नियम महाराज 108 कटोरी रखने का है, लेकिन जल्दी जल्दी में 25 ही कटोरी बना पाए। ऐसा भाव। एक बार समय मिले तो मिथिला हो आइए। हम लोग बहुत जल्द मिथिला कथा भी गाने जाएंगे जनकपुर में। मैया के घर चलना है कथा गाने। ऐसे जाते तो रहते ही हैं साल में एक दो। जनकपुर नहीं गए कथा गाने। जनकपुर जब जाएंगे तो वहां और आनंद होगा। वहां केवल विवाह तक की कथा गाया जाएगा, 9 दिन में केवल सीताराम विवाह तक। कहें कि उसकी आगे की कथा मिथिला में होती नहीं है। मिथिला में न बनवास की कथा गाई जाती है, न सीता जी की विदाई की कथा। मिथिलावासी कहते हैं हमारे दुल्हा सरकार जब आए बारात में यहाँ, तो हम लोग उनको घर जमाई बना के यहीं रोक लिए थे, हम राम जी को भेजे ही नहीं। तो बोले जो बन गए वो दूसरे कोई राम जी होंगे, हमारे सरकार नहीं थे। क्यों नहीं भेजते हो? हम भेजेंगे तो हमारे सरकार को बन चला जाना पड़ेगा, इसलिए हम भेजेंगे नहीं सरकार को, घर में ही अपने बंद करके रख लेंगे। क्या भाव है, अद्भुत। तो आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला